चलिए, तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 की थी, और क्लास नंबर 2 जो है, ठीक है, ये चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड है। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हमने डिविजिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। क्लास सेकेंड में टाइप नंबर सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी ऑफ डिजिट्स। तो ये आज हमारा टाइप है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। आपको पता ही है, हम एक क्लास में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इन 20-25 क्वेश्चन को करने में हमें लगभग 1 आवर लग सकता है। और क्वेश्चन जो है ये सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अच्छा, ये जो बैच है ये आरआरबी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे के सारे जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से एग्ज़ाम, आप ग्रुप डी के लिए इसको देख सकते हो, एनटीपीसी के लिए, ठीक है, एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, और आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, जो भी रेलवे के सभी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यूज़फुल क्लास है ये। इसके अलावा अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे मैथ्स आता है, ठीक है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है, वो सभी भी इसको देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि एक संख्या है ना, मैं प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझे आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ये एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 4723361 लिखा। इसके बाद सम अंक को 2 से विभाजित करो, मतलब इसका जो सम अंक है, सम का मतलब जो इवन नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। प्रत्येक विषम का मतलब है कि जो ओड है, ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है 2। समझे क्वेश्चन में क्या बोला है। इसके बाद क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग बताना है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, क्वेश्चन आप समझ गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व देखें कैसे करेंगे। तो हमें इवन को 2 से डिवाइड करना है, ये इवन है 2 से डिवाइड कर दो, ये इवन है 2 से डिवाइड कर दो, ये वाला इवन है 2 से डिवाइड कर दो। ओड में +2, ठीक है, जैसे ये है इसमें +2 कर दो, ये है +2 कर दो, ये है +2 कर दो, और इसमें भी +2 कर दो। इतनी बात समझे आप। चलो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में। 7 और 2 प्लस करेंगे तो कितना, 9। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, अगेन 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। इसके बाद 6 कितने टाइम में आता है, 2 के टाइम में, 2 3 6, और 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3। तो नया जो नंबर है वो हमारा ये बना, ठीक है। इस नए नंबर में क्या बोला है, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग। सबसे बड़ा अंक इसमें 9 है, प्लस सबसे छोटा अंक इसमें 1 है, तो कितना होगा भाई, 10 होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, और बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। समझे, बहुत इजी समझा रहा हूँ मैं, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको बस देखना है, आप आराम से हर एक क्वेश्चन समझ पाओगे, और आपका जो रेलवे का एग्जाम है आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आरआरबी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी के अलावा भी जितने भी एग्जाम आरआरबी के हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टाइप वाइज ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब कुछ क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, जैसे 20 से 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, वो आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगा 87198180 और 41, ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है। अब आपको इस पर वो पीडीएफ मिलेगा, लेकिन उस पीडीएफ के लिए आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, और इसमें आपको 50 रुपीज़ पे करना है, तब जाके आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है इन्हीं क्वेश्चनों की टाइप वाइज, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर क्योंकि वो टाइप कराना पड़ता है तो उसमें थोड़ा खर्चा आता है। तो 1 मंथ तक आपको पीडीएफ मिलेंगे, 50 रुपये का खर्चा है। 1 मंथ का मतलब ये है कि 1 मंथ में लगभग आपको कितने पीडीएफ मिल जाएंगे, 1 हफ्ते में लगभग 4 से 5 क्लास होगी, तो अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो लगभग 20
15 से 20 PDF आपको दिए जाएंगे, है ना। इसका कॉस्ट है 50 रुपये। अगर आप करना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं करना चाहो तो ये 20-25 जो क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, ये सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है सेम क्वेश्चनों की, ठीक है, टाइप वाइज, तो वो आप उसके लिए ये कर सकते हो, ठीक है। मुझसे पहले बात कर लेना, ये मेरा व्हाट्सअप है, उसके बाद है ना पे करना। तो इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि यदि संख्या, ये संख्या लिखी है 4 2 5 1 5 4 6 3, ठीक है। अब ये संख्या लिखी है, अब इसमें क्या लिखा है, विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है। विषम अंक में कितना जोड़ना है, 3, है ना। विषम का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3 इज एडेड टू ईच ओड नंबर। विषम का मतलब ओड, अगर जो जो ओड है उसमें हमें प्लस करना है 3। ओके, इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक सम में से एक घटाया जाए, और जो प्रत्येक सम अंक है ना, सम का मतलब होता है इवन, प्रत्येक इवन में से एक घटाया जाए। क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम इसको लिखेंगे। देखो ओड, पहले इवन में प्लस माइनस करना है 1, तो यहाँ पे लिख दे तो -1 करना है, ठीक है। इसके बाद फिर -1 करना है, फिर ओड है तो प्लस का 3 करना है, ठीक है। फिर ओड है तो प्लस का 3 करना है, इवन है तो -1, ओड है तो +3, ठीक है। इवन है तो -1, ओड है तो +3। ओके, तो नया नंबर क्या बना, 3, ठीक है ना, माइनस किया, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा। तो ये नया नंबर हमारा ये बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा तो यहाँ पे 8 है, और सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, तो कितना आंसर आएगा, तो 7 आंसर आएगा, बी वाला, ठीक है। समझे आप कैसे करना है क्वेश्चन, आप आराम से देखो, समझो, आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। और इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन ऊपर लिखा है, ठीक है। चलो, तो एक हफ्ते में आपको पहले से ही पता है कि 3 से 4 क्लास होगी, ठीक है। और टाइप वाइज क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, ज़रूरत है मुझे अभी इस चीज़ की, है ना। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन लग गया, है ना, आपको अपने मन से खुद को इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। और ना बने तो फिर वीडियो को आगे देखो, और अगर बन जाए तो फिर इसका जो आंसर है वो कमेंट करके आप मुझे, ठीक है, आंसर बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके, ताकि थोड़ा एंगेजमेंट बढ़े, है ना। क्योंकि आपका तो काम हो ही रहा है, आप तो सीख ही रहे हो चीज़ें, पर मेरे लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, तो आप ये कर दिया करो, ठीक है। आज दूसरी क्लास है, मैं 2-3 क्लास में बस ये सेम चीज़ बोलूँगा, उसके बाद आप खुद से करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लाइक वाइक करने में भी कोई आपका कहाँ उसमें पैसा लग रहा है, ठीक है। बट हमारी मेहनत जो है आप उसको अप्रिशिएट ये सब चीज़ करके कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है, यदि संख्या 6 4 5 2 8 5 1, ये संख्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने लिख ली संख्या बड़े अक्षरों में। प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए। विषम का मतलब ओड, ओड में कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है। तो जहाँ जहाँ पे ओड है मैं वहाँ पे +3 कर रहा हूँ। जैसे ये ओड है +3, ये ओड है, और ये लास्ट वाला ओड है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, इवन में माइनस करेंगे 2, तो ये पहला वाला इवन है, 2 माइनस कर दो, ठीक है। समझ ना बात, जस्ट अ सेकेंड। चलो ये बैक हो गया इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 2 माइनस कर दिया, इसका कलर चेंज करके कर देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ प्रॉपर 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 माइनस, और यहाँ पे भी 2 माइनस, ठीक है। अब इनको नया नंबर क्या बन रहा है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। तो नया नंबर हमारा ये बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना है। सबसे बड़ा अंक 8 है भाई, और सबसे छोटा अंक 2 है। अंतर कितना आ रहा है भाई, 6 का अंतर आ रहा है। तो उत्तर हमारा सी वाला सही रहेगा, ठीक है। 8 कैसे आ रहा है, सॉरी, सबसे छोटा अंक यहाँ पे 0 है, ठीक है। चलो तो अंतर कितना आएगा, 8 का, है ना। सबसे छोटा अंक यहाँ पे 0 है,
तो उत्तर हमारा ए वाला, ठीक है ना। चलो, मैंने ये जीरो देखना भूल ही गया था, कोई बात नहीं, आगे चलो अगला क्वेश्चन। देखो अभी एक मिस्टेक हुई छोटी सी, आपको भी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। कभी कभी हमें क्वेश्चन आ रहा होता है, उसके बाद भी हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक को देखने अवॉइड करने के लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये एक नंबर लिखा है 92379654। प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाता है, ठीक है, मतलब ओड नंबर में माइनस करो 1। प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाएगा और इवन में हमेशा एक जोड़ो, ठीक है। चलो, इस प्रकार वाली संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, व्हाट विल द सम ऑफ द डिजिट विच आर द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड, है ना। यहाँ पे वही लिखा है, बाएं से दूसरा, है ना, लेफ्ट से सेकेंड, थर्ड फ्रॉम द राइट, और राइट से दाएं से तीसरा, ठीक है ना। बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा अंक का योग बताना है। विच आर द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरा और राइट से तीसरा, ठीक है ना। चलो, अब पहले ये कर लेते हैं, ये रूल लगा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है। चलो, इसके लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और ओड नंबर में -1 करना है, ठीक है ना। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं, 9 ओड नंबर होता है, -1 कर दो। 3 ओड नंबर -1 कर दो। 7 ओड नंबर -1 कर दो। 9 ओड नंबर -1 कर दो। 5 ओड नंबर -1 कर दो। इसके बाद और क्या बोला था कि इवन नंबर में प्लस करना है 1, तो 2 में प्लस करो 1, और किस में प्लस करेंगे, और 6 में प्लस करना है 1, और 4 में प्लस करना है 1। इस प्रकार नंबर क्या बना, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2, 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, और 4 में 1 प्लस करेंगे 5। इस प्रकार दाएं से दूसरा, है ना, दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा कौन सा है, ये है, ये देखो, दायां वाला मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है, और सॉरी बाएं से दूसरा मतलब लेफ्ट वाला। अब क्या बोला है, थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट मतलब दाएं, दाएं से तीसरा, तो ये है, ठीक है, दाएं से तीसरा, दायां, दायां वाला ये है और बायां वाला ये है, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब बायां और दायां मतलब राइट, ठीक है। राइट से थर्ड एंड लेफ्ट से सेकंड। क्या बोला है, का योग कितना है, 7 और 3 कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे 10 होता है, तो इसका उत्तर आएगा 10, ठीक है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या बोला है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है। अंकों का योग, 2 अंक की संख्या कैसे लिखते हैं, आपको मैं लिखना सिखाता हूँ। जैसे ये 85 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 85 को हम तो इसको लिख सकते हैं 80 + 5, 85 है, ठीक है ना। अब 8 और ये 5 क्या है, तो 5 जो है इकाई का अंक है, और जो 8 है वो दहाई का अंक है, ठीक है। ये हो गया यूनिट प्लेस और ये हो गया 10th प्लेस। अब यूनिट प्लेस को अगर मैं x मान लूँ और 0 को मैं इस 80 में इसको कर दूँ 10 इंटू इसको मैं मान लूँ y, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस तरह लिखते हैं किसी एक 2 अंकों के नंबर को, कैसे लिखते हैं, y 10y + x, ठीक ना। देखो अब मैं 80 को तोड़ के दिखाता हूँ, 80 को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 8, समझ गए ना बात। तो एक यूनिट प्लेस होता है और एक 10 प्लेस होता है, तो यूनिट प्लेस को हमने x माना और 10 प्लेस को हमने y माना, तो ये हो गई 2 अंकों की एक संख्या। अब बाकी मैं मिटा देता हूँ, तो बाकी का भी कोई काम नहीं है, ठीक ना। चलो अब देखो एक चीज़, क्या बोला है, अंकों का योग है 12, ठीक है, अंकों का योग है 12। चलो अंकों का योग है 12, तो 12 लिख लेते हैं। अंक एक अंक एक है, एक अंक है y, तो इनका योग है 12, ठीक है। इतना तो समझ गए, अंकों का योगफल है 12, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई नई संख्या से 18 ज़्यादा है, ठीक है, दी गई संख्या से 18 ज़्यादा है। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है वो ये है, कितनी है, 10y + x,
ठीक है। अंकों को आपस में बदल देने पर, अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है ना, अब इसमें माइनस का साइन लगा रहा हूँ मैं, अंक को बदल दो, तो जो x था उसको आगे कर दो और जो y था उसको पीछे कर दो, ठीक है ना, अंकों को आपस में बदल दिया, तो संख्या से 18 अधिक है ना, तो संख्या से कितनी ज़्यादा अधिक है, 18 अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस कितने का होगा, 18 का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हमने इसको लिखा, पूरी इक्वेशन बन गई। देखो अब 10y में से 1y निकालो, कितना बचा, 9y। 10x में से 1x निकालोगे तो माइनस का 9x बचेगा, इधर आएगा 18। देखो 9y और 9, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो क्या बचा, y माइनस एक्स, यहाँ पे 18। 9 से 18 काटो कितनी बार में, 2 बार में, तो क्या आया, हमारा आंसर आया y माइनस एक्स इक्वल टू 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में, 2 बार में, तो ये 2, ठीक है। अब इनको कर लो कैंसिल, है ना, सब्सटीट्यूट करोगे, आपको पता है ना सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट करने के लिए हम यहाँ पे देखो, इसको ये प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, चलो सब्सटीट्यूट करो, है ना, माइनस कर लो, x में से 1 निकालेंगे तो x से x कट गया, तो क्या बचा, y और y, तो कितना, 2y, इधर कितना बचा, 14, तो y की वैल्यू कितनी आई, बोलो 7 आ गई। अगर y 7 है तो x कितना होगा, x होगा 5, तभी तो 12 होगा ना, है ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, तो संख्या ज्ञात करो, क्या बन रहा है वो, 5 और 7, है ना, तो यहाँ पे संख्या क्या है, 5 और 7, ठीक है। समझ गया ना कैसे किया मैंने इसको। अगला सवाल, 20 क्वेश्चन लगभग है, हमें 1 घंटा इसको करने में लग सकता है, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। अगर साउंड का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अगली वीडियो से वो मैं ठीक करूँगा, पर आपको ये वीडियोस अच्छे से देखना है और समझना है। देखो यहाँ पे 4 अंक लिखे हैं, अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ कि आप छोटी संख्या कैसे बनाते हो, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ये तो इस हिसाब से तो ये वाला आंसर है, पर ये वाला आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आप 0 को आगे लिखोगे तो फिर वो 4 अंकों की संख्या नहीं, वो 3 अंकों की बनेगी। हमें किसकी बनानी है, 4 अंकों की, तो 0 को हम आगे नहीं लिख सकते वरना वो 1 नंबर कम हो जाता है। तो इस केस में हम पहले लिखेंगे सबसे छोटे नंबर से थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, इसके बाद थोड़ा बड़ा, इसके बाद और बड़ा, तो हमारा जो उत्तर है वो होगा 3056, 3056। समझ गए ना बात। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, अभी हमने करवाया था, 0 को आगे नहीं लिख सकते बस, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 2, उसके बाद लिख लो 0, उसके बाद उससे बड़ा 3, उसके बाद उससे बड़ा 4, उसके बाद उससे बड़ा 5, तो उत्तर आएगा 20, 34, 5, ये वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 8, 6 अंकों की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है, जो केवल 4, 0 और 6 से बनी हो, 0, 4 और 6 से बनानी है 6 अंकों की संख्या, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें पहले बड़ा नंबर लिखना है 6 अंकों तक, है ना, तो 4 अंकों तक लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा 0, बड़ी संख्या बनानी है ना, बड़ी संख्या बनानी है तो 0 नहीं आएगा, बड़ी संख्या बनानी तो फिर आएगा 4, ठीक है। अब हमने लिखना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ठीक है ना। अब सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी में क्या आएगा, सबसे पहले 0 नहीं आता है तो पहले 4 लगाएंगे, 4, और फिर सबसे छोटी संख्या में 0, 0, 0, 0, और फिर 6, ठीक है ना, ये हो गई सबसे छोटी। अब क्या बोला है, अंकों से बनी इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, तो आ गया, ठीक है ना। तो योग ज्ञात करना है, योग मतलब प्लस, तो इनको प्लस करना है, करो प्लस। प्लस करने पर उत्तर क्या आएगा, 0 और 6, 6, 0 और 4, 4, 6 और 0, 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे 10, 10, 6, 6, 6, 4, 6, 10, 6, 6, 6, 4, 6, तो उत्तर नंबर डी, ठीक है। समझे आप कैसे डी वाला उत्तर कैसे हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 12 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से करेंगे, ठीक है।
दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें अंकों का योग 8 है। अंकों का योग कितना है? 8 है। तो हमने ऐसे लिखा अंकों का योग 8 है ना, एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है, दोनों को जोड़ के 8 है ना। इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगी। पलटने पर बराबर होगी 36 जोड़ दिया जाए तो। देखो अब दो अंकों की संख्या को ऐसे लिखते हैं, आपको अभी मैंने लिखना सिखाया था, ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे हम 36, तो ये बराबर हो जाएगी अंकों को पलटने के, ठीक है, अंक को पलट देने पर। समझ गए ना बात? 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगी। दो अंकों की संख्या को ऐसे ही लिखते हैं 10x प्लस वाई, ये है होती है दो अंकों की संख्या, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करें, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा समीकरण हम बनाते हैं। देखो अब इस y को इधर इस x को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। इस y को उधर पहुंचा दो, ठीक ना, यहाँ पे बचा 36 और यहाँ पे बचेगा 9y। अगर ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ठीक है ना। चलो अब देखो, अब एक काम करते हैं, इस 9x को भी उधर पहुंचा दो, तो हमारे पास 9y माइनस 9x, ठीक ना, इक्वल टू 36 बच रहा है। 9x को उधर पहुंचाए तो माइनस हो जाएगा। अब 9 कॉमन ले लो और क्या बचा, क्या y माइनस एक्स इक्वल टू 36। 9 के बारे में 36 कितनी बार में आता है बोलो? 4 बार में आता है। तो इक्वेशन क्या बनी? y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो अगर इनको सॉल्व करूँ तो y से y कट जाएगा और यहाँ पे बचा 2y और यहाँ पे बचा 8 और 4 12। तो 2 से काटो तो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 2 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो 8 बनेगा ना। तो x की वैल्यू 2 है, ये वाला, और 6 है ना। अच्छा, इसमें दोनों में से कोई भी अंक हो सकता है, क्योंकि दो ऑप्शन दिए हैं 6 और 2 के साथ, है ना। तो हमने इकाई का अंक कौन सा लिया था और दहाई का अंक कैसे लिया था वो हमने यहाँ पे रखना है। तो हमारा दहाई का अंक था y, तो 6 लास्ट में आना चाहिए, तो 26 है, ठीक है ना। देखो आपने क्या लिखा था? 10x प्लस y लिखा था आपने बाद में, ठीक है, तो y आना चाहिए बाद में, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी वाला, ठीक है, समझ गए। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 10। यदि संख्या, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी है? 2893 हैशटैग और ये इसके बाद रुपया का डॉलर का साइन 8 और 5 से विभाजित है। इसको 8 से और 5 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आएगा, है ना। चलो एक बात मुझे बताओ, कोई संख्या 5 से विभाजित है, कौन सी संख्या 5 से कट सकती है? जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, ठीक है। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो डॉलर है इसके यहाँ पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 5 वाला कोई भी अंक नहीं है, ठीक है ना, बस 0 है। तो यहाँ से हमें प्रूफ होगा कि ये डॉलर की जगह पे क्या आएगा? 0, ठीक है। और क्लास नंबर 1 में आपको पढ़ाया गया था कि 8 का नियम क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 आ गया, फिर बीच में हैशटैग है और लास्ट में 0 आ गया, क्योंकि 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में 0 रहेगा। इतनी बात समझ गए। अब हैशटैग की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 2 रख के देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 है और 0, तो 0 रख के देखते हैं पहले, तो 300 हो जाएगा, और 300 8 से भाग नहीं होता है। 2 रख के देखते हैं, तो हमारा 8 से भाग हो जाएगा, 8 चुके 32 और 0 का 0 बिल्कुल हो जा रहा है पूरा भाग। तो इसका मतलब है कि जो ये है हैशटैग, इसके प्लेस पे आएगा हमारा 2, और जो डॉलर है इसके प्लेस पे आएगा 0, है ना, डॉलर की प्लेस पे आएगा 0। तो हमारा उत्तर रहेगा ये वाला, ठीक है ना। डॉलर की प्लेस पे 2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से फिर कटेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो उत्तर हमारा डी वाला है, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 11। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा, है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, यहाँ पे लिखना भूल गए, में से 6, है ना। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है ना, में से 6 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
यहाँ पे को लिखना था। को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटाया जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, है ना। इनको घटाया जाएगा तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे भी 9 बचा। एक एक सबने दे दिया, ठीक है ना। तो 1 बचेगा, 0 0, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 9। तो कितना बच रहा है? 9, 3 बार 0 और 1, डी वाला उत्तर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमारा डी वाला उत्तर है, ठीक है, उत्तर नंबर डी, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12। 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाएं और कितने सार्थक अंक होंगे, है ना। राइट साइड, दाएं मतलब राइट, दशमलव के राइट में कितने अंक होंगे मल्टीप्लाई करने पे, गुणनफल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.02554 को मल्टीप्लाई करना है 95.75। मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता ही होगा, है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आप पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नॉर्मल जब मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, अभी पॉइंट को ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाते हैं। तो पॉइंट को छोड़ दो अभी, ठीक ना। पॉइंट को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको जो उत्तर आएगा मल्टीप्लाई का, वो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको कितना आएगा, ठीक है। तो वो उत्तर आएगा आपका 24454 इतना समझे। बिना पॉइंट के उत्तर आया ये। अब देखो, अब क्योंकि पॉइंट भी थे तो पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ पे, 6 7, है ना। 7 नंबर, कितने नंबर है? 7। तो 7 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो इस हिसाब से नंबर क्या बना हमारा? 2 पॉइंट, आंसर क्या है? 2.4454 और 55, और लास्ट में अगर 0 होता है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो कितने अंक बचे हमारे दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक बचे दशमलव के बाद, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और आप डायरेक्टली पॉइंट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 13। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताओ। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, और सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, इनका अंतर, है ना। अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और 8 बचेगा। तो आंसर आएगा 89999, ठीक है, डी वाला। चलो, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। अब योग बताना है सबसे बड़ी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। योग करेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ पे 9 और 1 10, तो कितना हुआ? 10 99999, इसमें भी उत्तर है डी वाला। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, ठीक है। x के अंकों का योग बताओ। एक संख्या है जो कि 97 से विभाज्य हो रही है, 97 से कट रही है, ठीक है। अब कट रही है, वो भी कौन सी संख्या? न्यूनतम संख्या, है ना। तो एक 5 अंकों की संख्या है, तो ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या 5 अंकों से मिलकर बनी है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 अंक, ठीक है। अभी 97 से कट रही है, कितने से? 97 से, ठीक है ना। कट रही है तो काट के देखते हैं पहले कट रही कि नहीं कट रही। तो 97 वन सा 97, कितना बच रहा है यहाँ पे? ये 100 है, ठीक है ना। कितना बच रहा है? 97 माइनस करेंगे तो 3 बच रहा है, एक जीरो उतारा, 30। 97 के टेबल में 30 नहीं आता तो एक पॉइंट यहाँ पे जीरो लगाओ, और अब एक जीरो ले लो। 300 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 97 दिया कितना होता है? 27 तो 21, 21 का 1 कैरी आया 2, 27 और 2 29, 291, ठीक है। कितना बच रहा माइनस करने पे? ये बचेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे बच रहा है अपना बस 9 ही बच रहा है, ठीक है। तो 9 बच जा रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 9 बच जा रहा है। पूरा डिवाइड करने के लिए इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा।
कितना जोड़ना, इतना कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि वो डिवाइड हो जाए। तो हमें 97 बनाना है यहाँ पे कैसे भी करके, ठीक है, तब वो डिवाइड होगा। तो कैसे बताएंगे क्या जोड़ना है उसमें, 97 में से 9 निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो 97 बन जाए। तो माइनस कर लो, 8, ठीक है ना, माइनस करने पे 8 बचा और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 88 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझे ना। 88 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 88 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 97, ठीक है ना, और फिर 97 बन जा 97 पूरा डिवाइड हो जाएगा, समझ गए ना बात। तो हमें 88 जोड़ना पड़ेगा इस नंबर में, तो जोड़ लो। तो 1 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4 जीरो आएगा क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या थी, ठीक है। ये लो, इसमें 88 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 88 जोड़ लो तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 88, इसमें हमने प्लस किया तो कितना बन जा रहा है 8 8 00 आगे और 1, ठीक है। ये संख्या हमारी नई संख्या है जो कि डिवाइड होगी किससे, 97 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब क्या बोला है, अंकों का योग बताओ, x के अंकों का योग। तो 8 और 8 16 और 1 17, अंकों का योग कितना आ रहा है 17। तो भाई यहाँ पे सी वाला उत्तर 17 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सवाल नंबर 16, श्रेणी में 1 से लेकर 99 तक की गणना कीजिए और दहाई के अंक कितने हैं पूरे, है ना। दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई देखो, एक अंक होता है इकाई का, एक अंक होता है दहाई का, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक हमें गिनती पढ़नी है। एक में दहाई का अंक नहीं होता है, 1 से लेकर 9 तक में दहाई का अंक बिल्कुल नहीं होता, 10 में होता है, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हो गए, तो 99 में से 10 माइनस कर दो, है ना, तो कितना बचा 9 और 8, 89 ऑप्शन में है नहीं है। तो कैसे पता चलेगा भाई कितना हुआ, तो देखो सबसे पहले तो 11 से लेकर 20 तक कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए, ठीक है ना। इसके बाद 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक हो गया। इसके बाद 81 से लेकर 90 तक कितने अंक हो गए ये, देखो कितने अंक कैसे गिनेंगे, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 अंक ये हो गए, 80 अंक और 9 अंक ये कितने हो गए 89, और एक अंक ये वाला कितने हो गए 90। टोटल कितने नंबर है, 90 नंबर है जिसमें दहाई का अंक होता है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर 90 इज राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दो क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 अधिक है। क्रमिक संख्या लिखते कैसे, क्रमिक का मतलब होता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव संख्या जैसे मान लो कि पहली x है तो अगली क्या होगी x प्लस 1, ठीक है। तो पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या को गुणा कर दो 3 से, दूसरी संख्या के 2 गुना, दूसरी संख्या कौन सी है x प्लस 1 के 2 गुना से 5 ज़्यादा है। अगर 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 कम कर दो और बीच में लगा दो इक्वल का साइन, समझ गया बात। तो क्या हुआ ये 3x हुआ ये, और ये क्या हुआ 2 में x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 वन सा 2 माइनस 5, x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, है ना, ठीक है। और क्या, और कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड देख रहा हूँ मैं। x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 3, है ना, माइनस की वैल्यू आ गई है तो गलत हो गया, ठीक है। इसको फिर से करके देखते हैं एक बार, इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली दो क्रमिक संख्या x और x प्लस 1, ठीक है। पहले संख्या का 3 गुना, पहले संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का 3 गुना बराबर होगा दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 ज़्यादा है, दूसरी संख्या का 2 गुना कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये वाली संख्या 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा जो कि अपन ने माइनस कर दिया था,
अगर है ना, ठीक है। चलो अब देखो, क्योंकि पहली संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो दूसरी वाली में 5 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा बैलेंस। 3x बराबर 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस 5, तो इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा 3x माइनस 2x बराबर 5 और 2 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 7, और उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 8 आएगी, बेसिक सी बात है। तो हमारा उत्तर है 7 और 8, ठीक है। उत्तर नंबर सी वाला। सवाल नंबर 18, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखो 2 अंक हैं, मान लो जैसे 20 लिखा है, इकाई का और दहाई का ये है, तो अंक 2 कितनी बार आता है, 2, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में, ठीक है ना। कौन से स्थान पे, दहाई के स्थान पे, तो दहाई का स्थान 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है ना। तो दहाई के स्थान पे कितनी बार आ रहा है, तो ये तो इकाई के स्थान पे आ गया, ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा, 20 आएगा, तो 1 हो गया 20 में, ठीक है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, इसमें भी वो दहाई के स्थान पे 2 है ना। एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार हो गया। और अब 2 कभी भी नहीं आएगा दहाई के स्थान पे, ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पे 10। समझे ना बात। चलो अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आता है ना। 5 कितनी बार आएगा, पहले 5 आएगा, है ना, 1 से 5 के बाद फिर आएगा 15, 15 के बाद आएगा फिर 25, 25 के बाद आएगा 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद आएगा 55, लेकिन 55 की पूरी लाइन 5 से भरी है ना। तो 51, 52, 53 और 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59, उसके बाद आएगा 65, उसके बाद आएगा 75, उसके बाद आएगा 85, उसके बाद 95, जिसमें 5 होता है। तो कितने 5 हो गए टोटल, गिन लो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55 में 2 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 बार 5 आता है 1 से लेके 100 तक की गिनती में। एक कोई मिस हो गया क्या, अच्छा एक इसमें 50 मिस हो गया, 50 में भी 5 आता है, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, है ना। 50 इसमें लिखना अपन ने छोड़ दिया था, तो 20 हो गए टोटल, ठीक है। अगला सवाल, 301 से लेके 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। 301 से लेके 399 तक, 301 से लेके 399 कितने हो गए, 399 तक, 1 से काउंट करेंगे तो 99 तो ये हो गए, ठीक है, 3। इसके बाद और कहाँ आ सकता है 3, 301, 302, 330, है ना। अब 330, 331, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। इसके बाद 39, ये हो गया, तो 99 तो पहले टोटल ये हो ही गए थे। इसके बाद 3 और कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि भाई 1 से लेकर 99 तक गिनती में 99 3 तो होंगे, क्योंकि 3 आगे आएगा ही आएगा, तो 99 ही हो गया। इसके बाद एक हमारी बात सुनो कि 30 वाली जो लाइन है उसमें 3 होता है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 यहाँ पे हो गए, ठीक है। इसके बाद और कहीं पे 3 हो सकता है क्या, तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास देखो 3 क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, एक 3 होगा, एक होगा फिर 13, एक फिर उसके बाद होगा 23, 33 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर उसके बाद होगा 43, उसके बाद होगा फिर 53, उसके बाद होगा फिर 63, उसके बाद फिर होगा 73, उसके बाद होगा 83, उसके बाद होगा 93, ठीक है ना। तो ये भी 3 आएगा, तो 11 तो हो गए, तो एक बार और गिन लेते कितने और ये हैं, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 ये हो गए। टोटल काउंट करो, 9 9 18 और 1 19, कैरी आया 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11, तो 119 3 आएंगे, 119 3, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो तो टोटल 20 क्वेश्चन थे आज, अभी हमने पार्ट 2 किया, पार्ट 3 जो है, ठीक है भाई,
पार्ट 3 आपको अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, पार्ट 3। समझ रहे बात। इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा सभी लोग। और चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि रेलवे का पूरा गणित मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी। इसके बाद एक और न्यूज़ है यहाँ पे अच्छी आपके लिए, कि जो केमिस्ट्री है उसके PYQs में करवाऊंगा पूरे, ठीक है, पूरे PYQ केमिस्ट्री के। इसके बाद हमारा अगला जो है फिजिक्स है ना, भौतिकी, फिजिक्स के भी मैं पूरे PYQ कराऊंगा एक वीडियो में 100। और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वीडियो है वो आपको फ्राइडे को, ठीक है, और सैटरडे को मिलेगी। समझ गए ना बात, फ्राइडे और सैटरडे। और इनका जो PDF है वो भी आपको 50 रुपये के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 50 रुपये पे करते हो तो आपको सारे PDF जो महीने भर में क्लास होगी, 4 संडे 4 छोड़ के बाकी पूरी क्लास होगी, तो महीने में लगभग 25 से 24 क्लास होगी, तो पूरे PDF आपको मिल जाएंगे 50 रुपये में, मतलब 2 रुपये का एक पड़ेगा आपको। तो आप चाहो तो वो ले सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ही था क्लास में। चलिए, धन्यवाद।